हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 अगस्त, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं आज हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान 3 के लिए सबसे अहम है अगले कुछ घंटे। 140 करोड़ भारतीयों को बेसब्री से इंतजार है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए देश भर में कई जगहों पर पूजाएं हुई, दुआएं मांगी गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हवन किया गया। लखनऊ में नमाज पढ़ी गई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश में कई जगहों पर स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों, प्रोफेसर ने भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में बड़ा ही क्रेज और उत्साह देखा जा रहा। प्रार्थना प्रे की जा रही है। इसरो की तरफ से भी चंद्रयान से ली गई लेटेस्ट तस्वीरें जारी की गई और इसरो का कहना कि अभी तक तो सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। ये कुछ नई फोटोज देख सकते हैं। आज शाम को ठीक 6:04 पर चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर की लैंडिंग होगी और इस मौके पर भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का कहना है कि हमें भी उस पल का बेसब्री से इंतजार है। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि चांद पर स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। क्या किसी एक देश का हो जाएगा चांद? भारत, रूस, अमेरिका जैसे देश आखिर चांद पर ऐसा क्या खोज रहे हैं? और आज चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का लाइव टेलीकास्ट भी देखेंगे कई राज्यों के छात्र। उत्तर प्रदेश के सभी डाइट प्राचार्य और बीएसए को स्कूल खोलने और लाइव टेलीकास्ट सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। यानी यूपी की स्कूलों में लाइव लैंडिंग दिखाई जाएगी चंद्रयान 3 की। बच्चे इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका, आप देख सकते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में पहली बार शाम को भी आज स्कूल खुलेंगे। शाम 6 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश के भी सभी स्कूलों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण किया जाएगा और हरियाणा में भी ठीक इसी तरह का कार्यक्रम रखा गया है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार कई राज्यों में स्कूल में ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर आप भी चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखना चाहते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव प्रसारण कैसे, कब, कहां देख पाएंगे, तो आपको बता दूं, आप इसरो की वेबसाइट से लेकर इसरो के यूट्यूब चैनल पर और इसरो के फेसबुक पेज पर भी आपको सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप डीडी नेशनल टीवी के कई सारे चैनल्स पर भी लाइव लैंडिंग देख पाएंगे। और इसरो का कहना है दोस्तों कि अगर आज खुदा न खास्ता 23 अगस्त को कोई भी बाधा आ गई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर 27 अगस्त को लैंडिंग का प्लान रखा जाएगा, है ना। तो दोस्तों, ये चंद्रयान 3 को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहा। मैं भी आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर शाम को लाइव लैंडिंग का प्रसारण बता दूंगा इस चैनल पर, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों की तरफ। देखिए आप, एक और खुशखबरी है, अब आपका टीवी देखना भी सस्ता होगा, केबल का बिल कम आएगा। ट्राई ने सरकार से कुछ सिफारिश की है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सरकार को एक लेटर लिखा गया है और इस लेटर में ट्राई ने डीटीएच ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश की है। अगर सरकार ये सिफारिश मान लेती है तो अब आपका केबल टीवी थोड़ा सस्ता होगा, है ना। और वहीं खबर देखिए, कार सेफ्टी की दिशा में भारत सरकार का बड़ा कदम। अब दुनिया में ऐसा करने वाला 5वां देश बन चुका हमारा भारत। अब दुनिया भर में बजेगा भारत की गाड़ियों का डंका। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भारत एनकेप कार टेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब भारतीय एजेंसियां खुद तय करेगी कारों की सेफ्टी रेटिंग। 1 अक्टूबर से ही टेस्टिंग भारत में शुरू हो जाएगी। जिस तरह से ग्लोबल एनकेप है, उस तरह से बी एनकेप यानी कि भारत एनकेप लॉन्च हो चुका है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराएगी कांग्रेस। एमपी सागर में रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ऐलान किया है। कहा कि हमारी अगर एमपी में सरकार बनती है तो बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएंगे। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। ये कुछ बड़े चुनावी वादे किए हैं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, किसान भाई लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 2410 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर एमपी और महाराष्ट्र में प्याज की खरीद शुरू की जाएगी। हालांकि दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में बाढ़ के मुआवजे और प्याज पर बड़े टैक्स और गन्ने के बकाये की भुगतान की मांग को लेकर हजारों किसान भाई लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मार्केट मंडी भी 2 दिन से बंद पड़ी है। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में विरोध किया जा रहा। 5 राज्यों में किसानों का यह प्रदर्शन देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा के किसानों ने तो चंडीगढ़ कूच भी कर दिया। अंबाला में तो ट्रैक्टर में फंसने से एक युवा किसान के साथ हादसा भी हो गया। किसानों ने पदयात्रा भी शुरू की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर ही किसान भाई लोग देश भर में वापस प्रदर्शन करना शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में काफी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस इवेंट समाप्त हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रिक्स समिट के तहत होने वाले इस बिजनेस फोरम इवेंट में शामिल हुए और इस दौरान पीएम बोले कि बहुत जल्द भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस फोरम में शामिल नहीं हुए। जब पीएम मोदी वहां गए तो उस दौरान उनका स्वागत किया गया ट्राइबल डांस के द्वारा, यानी कि यहाँ की जनजाति के लोगों के विशेष नृत्य द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया गया। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत को विश्व कप दिलाने के बाद अब वोट दिलाएंगे सचिन तेंदुलकर। चुनाव
आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नेशनल आइकॉन बनाया गया है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को। नवंबर दिसंबर में होने वाले देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग की तरफ से इनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, जिससे कि देश में लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, स्कूल और कॉलेजों की हुई छुट्टी, दिल्ली रहेगी 3 दिन तक बंद। हालांकि ये बंद अभी नहीं रहेगी, बल्कि अगले महीने सितंबर में जो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होगा ना, इसी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। यातायात बंद से लेकर स्कूलों की छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। सितंबर में 3 दिन तक बंद रहेंगे दिल्ली के सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 8, 9 और 10 सितंबर को राजधानी में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ाई जाएगी, स्कूल कॉलेज सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे, है ना। अच्छा, खबर देखिए, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का कहना है कि जब तक पाकिस्तान हमारे गले की फांस बना रहेगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता और इसलिए पाकिस्तान का सॉल्यूशन करना जरूरी है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में भी एक और बड़ा फैसला लिया गया। भारत चीन सीमा पर तैनात होगी ITBP की 4 बटालियन। जवानों को 47 नई चौकियों पर भेजा जाएगा, जिसमें से 34 अरुणाचल प्रदेश में है। देश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए ये नया प्लान बनाया गया है इंडियन आर्मी के साथ। और वैसे केंद्र सरकार मणिपुर में भी CAPF की 20 से 22 और कंपनियां तैनात करेगी। राज्य में पहले से मौजूद है CRPF और BSF के जवान, लेकिन मणिपुर में हिंसा वापस ना फैल जाए, वापस माहौल खराब ना हो जाए, इसीलिए जवानों की 20-22 बटालियन और तैनात की जाएगी। वहीं सरकार ने एक और फैसला लिया, हरियाणा पंजाब में जो किसान भाई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसके चलते 18 बॉर्डर सील कर दिए और 2200 जवानों की तैनाती की गई है। मैंने आपको तस्वीरें बताई थी ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं 91% तक घटी है। देखिए आंकड़ा, आप 2015 से लेकर 2019 तक 5000 से भी ज्यादा मामले पत्थरबाजी की घटनाओं के सामने आए थे, लेकिन 2019 से लेकर अब तक सिर्फ 450 से भी कम मामले सामने आए हैं। और चलिए दोस्तों, अगली खबर है बैंकिंग न्यूज से। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वीडियो KYC लॉन्च की गई है। अब आप बिना बैंक जाए भी अपने मोबाइल के जरिए ही अपने बैंक खाते की या किसी भी चीज के लिए KYC कर पाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित लोन वगैरह की किसी की भी, है ना। बड़ी खबर है, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी, और न सिर्फ PM मोदी को बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही RSS प्रमुख मोहन भागवत, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं को सीमा हैदर ने राखी भेजी और कहा कि मेरे भाइयों के कंधों पर यह देश की जिम्मेदारी है। हालांकि राखी भेजकर भाईचारा बनाकर सीमा हैदर का प्लान ये भी हो सकता है कि उसको जल्द ही भारत की नागरिकता मिल जाए, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल पाती है या नहीं। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण पर खबर आ रही कि 600 किलो के नर्मदेश्वर महादेव भी स्थापित होंगे अयोध्या राम मंदिर में। ओंकारेश्वर से अयोध्या लाया जा रहा है ये शिवलिंग। 5 दिन में 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। और वैसे अयोध्या की बात हो ही नहीं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले भी आपको बता दूं। इन फैसलों से आम जन और किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। कुल कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्ताव पास हुए हैं। प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे जिनमें कोरोना से पीड़ित बच्चे पढ़ सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए आप 25 लाख युवाओं को प्रदेश में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। योगी कैबिनेट की तरफ से इसके लिए 3600 करोड़ का बजट भी मंजूर किया जा चुका है। ये योजना अगले 5 साल तक के लिए लागू रहेगी। और ये स्मार्टफोन किन किन छात्रों को दिए जाएंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास के जुड़े लाभार्थी युवाओं को ये मोबाइल फोन दिए जाएंगे। इसके अलावा योगी कैबिनेट में एक फैसला लिया गया, किंग, क्वीन और क्राउन जैसे शब्दों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया है। और कोरोना काल के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां ऐसे अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 200 लोगों की जन समस्याएं सुनी और योगी बोले कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हर जरूरतमंद का बनवाएं आयुष्मान कार्ड ताकि लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके हॉस्पिटल में। योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश मेरठ के लोगों को भी बड़ा तोहफा दिया गया। अब लोगों को जाम से निजात मिलेगा, शहर में 2 बस अड्डे नए बनाए जाएंगे। वहीं पोषाहार वितरण में गालमेल पर अब लगाम लगाई जा सकेगी। अब ई-पोस मशीन से होगा सत्यापन, हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये मशीनें लगाई जाएगी। पोषाहार वितरण के लिए इलेक्ट्रिक तराजू और एडवांस मशीनें स्थापित करने का आदेश भी जारी हो चुका है। अच्छा, कानपुर में 23 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 4 कंपनियां युवाओं को नौकरियां भी देगी। इस रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेवा योजन यूपी पोर्टल के जरिए। सुबह 10 बजे से इंटरव्यू लिए जाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, योगी कैबिनेट में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए बैठक की। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं किन किन फैसलों पर मुहर लगाई गई है ना। और वही खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कैबिनेट की बैठक की और इसमें भी कुछ अहम फैसले हुए। अब 500 के नहीं बल्कि 2500 रुपए की ड्रेस पहनेंगे मध्य प्रदेश के पुलिस वाले। पौष्टिक आहार के लिए भी हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। पौष्टिक आहार भत्ते की राशि जो पुलिस कर्मियों के लिए 650 थी उसको बढ़ाकर 1000 कर दिया। किट क्लोजिंग भत्ते को भी बढ़ाया गया और वर्दी नवीनीकरण की राशि को भी 500 से बढ़ाकर सीधा 2500 रुपए कर दिया। और पेंशनर्स को 1 जुलाई से ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। नर्सिंग कॉलेजों में 305 पद नए बढ़ाए गए। जिला और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय भी बढ़ाया गया, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में 7 नए सरकारी कॉलेजों की भी मंजूरी दी गई है। ये 7 नए महाविद्यालय कहां खोले जाएंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं किन किन जिलों में, है ना। तो ये एमपी कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले रहे। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है, अब 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करने पर ही राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का भुगतान मिलेगा। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए एमपी की शिवराज सिंह सरकार की तरफ से ये नया नियम
लागू कर दिया है। वहीं देखिए स्टूडेंट्स के लिए नई पहल, सरकारी स्कूलों में अब 3D फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा स्कूल बोर्ड की तरफ से प्रदेश के सभी 53 जिलों में एक सरकारी स्कूल का चयन कर वहां पर इस तरह के 3D एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ब्लैक बोर्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सिस्टम पाठ्यक्रम में भी जोड़े जाएंगे और इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी। खबर है पीएम मोदी के मन की बात के 100 कार्यक्रमों पर मध्य प्रदेश भोपाल में होगी 100 घंटे की कार्यशाला। 100 वक्ता संबोधित भी करेंगे। और वहीं एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग तो दी जाएगी, साथ में 8 से 10 हजार रुपए का स्टाइपेंड भी हर महीने दिया जाएगा। इस मौके पर एमपी के सीएम ने एक स्लोगन भी दिया, कहा युवाओं के सच होंगे सपने, उड़ने के लिए खुला आसमान है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के विदिशा में आज 158 स्टूडेंट्स को ई स्कूटी दी जाएगी। 23 अगस्त को शिक्षा विभाग के समारोह में होगा वितरण। 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली स्टूडेंट्स बालक बालिकाओं को ये निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी, है ना। वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने की पिछोर को जिला बनाने की घोषणा और इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। उन्होंने जनता से पूछा शिव ज्योति की जोड़ी पसंद है या छोटे बड़े भाई की। बड़ी खबर देखिए राजस्थान सरकार की नई पहल, 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेगी गहलोत सरकार। मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया मिशन 2030। हर विभाग के लिए अलग अलग विजन डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे। सुझाव के लिए मुख्यमंत्री ने पोर्टल भी लॉन्च किया। आप देख सकते हैं आम लोग मिशन 2030.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाकर सुझाव दे सकते हैं अगले 2 महीनों तक के लिए, है ना। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी का निधन हो चुका है। इनका सबसे फेमस गाना तो ये आपने जरूर सुना होगा, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। ये गाना इन्हीं के द्वारा गाया गया था। सपना चौधरी के साथ में इन्होंने कई गाने गाए थे। इनकी मशहूर जोड़ी थी, लेकिन बड़े दुख की बात है महज 33 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें काला पीलिया था। ये 10 दिन से हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश शिमला मंडी के स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। बिलासपुर में भी 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई। हिमाचल के 8 जिलों में अभी भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। 23 और 24 अगस्त को प्रदेश में कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जान चली गई। कोटद्वार में बह गई कार। हिमाचल में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मानसून का अपडेट है। जोधपुर अजमेर समेत कई शहरों में 3 इंच बरसात हुई। आज भी 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। हरियाणा के 13 जिलों में बारिश की चेतावनी। अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में 3 घंटे की भारी वार्निंग। 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बिहार में पटना समेत आधे बिहार में झमाझम बारिश का अलर्ट। 26 अगस्त तक मेहरबान रहेगा मानसून। पंजाब के 16 जिलों के लिए 186 करोड़ रुपए मुआवजा राशि भी जारी की। मंत्री चिंपा बोले बाढ़ से हुए किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वादा पूरा किया। झारखंड में आज से मौसम बदलने के आसार। 28 अगस्त तक बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत में किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भारत में नहीं दोस्तों, देखिए आप कैलिफोर्निया में भी चक्रवाती तूफान से कहर मचा हुआ है। 1939 के बाद सबसे भीषण चक्रवात तूफान देखा जा रहा है यहाँ। बाढ़ के कारण 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और चलिए सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो सोने चांदी के दामों में तेजी देखी गई। देखिए सोना 58,548 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी 71,856 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है ना। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों, गेट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त से शुरू होंगे। GOAPS पर कर सकेंगे अप्लाई। 29 सितंबर तक मिलेगा आवेदन का मौका। वहीं हरियाणा DELED एग्जाम पर खबर है 1 सितंबर से BSEH आयोजित करेगा नूह जिले की स्थगित परीक्षाएं। प्रैक्टिकल डेट भी घोषित हुई। और मार्केट से निवेशकों के लिए खबर है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का IPO ओपन हो चुका है। 24 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई। 1 सितंबर को NSE BSE पर लिस्ट होंगे कंपनी के शेयर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, भारत में SUV असेंबलिंग प्लांट लगा सकती है पोर्ट से कंपनी। देश में कारों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी ये फैसला लेने जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, 1 सितंबर को इन 6 राज्य के लोगों को मिलेगा तोहफा। सरकार लॉन्च करने जा रही है नई स्कीम। मैंने आपको बताया था ना, सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लागू करने जा रही है। इस स्कीम को अगले महीने 1 सितंबर को देश के 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इस सरकारी योजना के जरिए आप मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करके 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के नकद इनाम जीत सकते हैं। आपको किसी भी GST का बिल अपलोड करना है, चाहे आप सामान खरीदारी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, माल बेचते हो, कुछ भी करते हो। अधिकतम आप 25 बिल अपलोड कर पाएंगे। और अगर आप लकी ड्रा में सेलेक्ट किए जाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। और फिलहाल ये योजना दोस्तों हरियाणा, असम, गुजरात, UTS ऑफ दादरा नागर हवेली, दमन दीव, पंडुचेरी में लॉन्च होने जा रही है। और अगली बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, 15 लोग घायल हो गए। राजस्थान के दौसा जिले की एक घटना है जहां जीप और कोल्ड ड्रिंक से भरे मिनी ट्रक में भिड़ंत हो गई। चलिए अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश देवरिया के अभिषेक कराएंगे चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग। ये इसरो में प्रोग्राम मैनेजर हैं और आज तो इनके ऊपर प्रेशर भी काफी ज्यादा है क्योंकि देश को गौरव
गौरवान्वित करने वाला एक अहम टास्क इनके हाथों में है। बड़ी खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजकल गोवा दौरे पर हैं। इन्होंने कहा कि गोवा का कॉमन सिविल कोड को अपनाना देश के लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और वही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला देखा गया। 25 लाख रुपए खर्च कर पत्नी को कनाडा भेजा, अब वो फोन भी नहीं उठा रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के एक युवक ने अपनी पत्नी पर लाखों रुपए खर्च करके उसको आत्मनिर्भर बनाया, और जब वो आत्मनिर्भर बनी तो चिड़िया की तरफ पंख फैलाकर उड़ गई। चलिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, मेटा की तरफ से थ्रेड्स का वेब वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया। यूजर्स अब अपने कंप्यूटर से भी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकेंगे। और वही खबर है दोस्तों, थ्रेड्स पर अब आपको ट्विटर जैसे कई फीचर्स भी मिलेंगे, हैशटैग का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में दुनिया का इकलौता नागलोक मंदिर बनाया गया। सोलन के रामलोक में 8 कुल और 26 जातियों प्रजातियों के सर्पों समेत महारानी शेषनाग माता की भी मूर्ति स्थापित की गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस नागलोक मंदिर में नाग देवता की मूर्तियों की। बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में 900 फीट ऊंचाई पर 8 लोग फंसे, केबल कार में 6 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। 12 घंटे में सिर्फ 2 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। एक अनोखी खबर है, अमेरिका में जन्मा दुनिया का पहला स्पोर्टलेस जिराफ, यानी कि बिना धारियों वाला जिराफ ने जन्म लिया। इसके शरीर पर कोई धारियां नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए इस जिराफ को नाम दिया जाएगा। वैसे आपके हिसाब से इसका नाम क्या रखना चाहिए? ये एक मादा जिराफ है। कमेंट में जरूर लिखिएगा आप भी अपनी राय। चलिए खेल समाचार पर खबर है, अखिल ने भारत को दिलाया ओलंपिक 2024 का 5वां शूटिंग कोटा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, इससे पहले भी तीसरा गोल्ड दिलाया था। मैंने कांग्रेट्स वाकई में अखिल शिवराण को। अच्छा खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में रक्षाबंधन से पहले महिला समूह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत की जाएगी, और इस योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि महिलाओं के प्रोडक्ट आसानी से बिक पाएंगे। उन्हें बिक्री के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में डेंगू से बिगड़ रहे हालात, सीएचसी और पीएचसी में वार्ड स्थापित किए जाएंगे। जांच किट का स्टॉक भी काफी कम है। खबर है, 25 अगस्त को होगा रूरल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है दर्शकों तक उनके संबंधित व्यवसायों की मूल्यवान अंतर्दृष्टि, सलाह और सफलता की कहानियां, प्रेरणादायक बातें पहुंचाना। नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है, राज्य में अब इमाम को 3000 रुपए और पुरोहितों को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। जो मंदिर मस्जिद वगैरह में रहते हैं ना, उनके लिए ममता सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा खबर है, WHO जल्द ही करेगा भारत के पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक युग की शुरुआत, यानी भारत के आयुर्वेद को दुनिया भर में बढ़ावा मिलेगा। ये कहना है केंद्रीय आयुष मंत्री का। बड़ी खबर देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। अध्ययन में खुलासा हुआ कि LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की वजह से लोग बाग कम आय वाले परिवार इससे दूर हो रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। देखिए आंकड़ा, अभी हमारे देश में 41% गरीब लोग अब भी लकड़ी कोयला जलाकर खाना पका रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, यूरोप के 100 से ज्यादा शहरों में जाना अब आसान होगा। एयर इंडिया की तरफ से पैसेंजर्स के लिए ट्रेन और बसों का इंतजाम भी किया गया है। खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायकों को हिदायत दी, मानसून सत्र के लिए पूरी तैयारी से आने को कहा। 24 अगस्त को दोबारा विधायक दल की मीटिंग होगी। हरियाणा पंचकुला में 27 अगस्त को राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर इसके चीफ गेस्ट होंगे। साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और 43 तरह की गतिविधियां भी होगी। 27 अगस्त को पंचकुला में मुख्यमंत्री ये करेंगे, जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सीएम ने फैसला लिया, प्रदेश में 10 अंबेडकर विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षक भर्ती के लिए 35 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। और भी बिहार राज्य के लोगों को कई नई सुविधाएं मिलने वाली हैं, जिसमें देखिए एक तो राज्य के सभी जिलों में हॉस्पिटल कॉलेज खोले जाएंगे। कैबिनेट बैठक में सहरसा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। राजधानी पटना के मास्टर प्लान में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब मिनिमम 30 मीटर चौड़ी सड़क पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन आदि अन्य सुविधाएं भी बनाई जा सकेगी, है ना। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की ज्ञानव्यापी में 19वें दिन सर्वे को दाखिल हुई ASI की टीम। वाराणसी में 18 दिनों तक 110 घंटे सर्वे का काम पूरा हुआ। अब स्पेशल GPR टीम का इंतजार है। खबर है दोस्तों, सोनभद्र में सैनिकों को भेजा जाएगा रक्षा सूत्र। नवोदय क्रांति परिवार की छात्राओं ने 501 राखियों को बॉर्डर पर भेजने का फैसला किया है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की दरिया दिली 1000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। IIT के प्रोफेसर नवोदय में पढ़ने वाली छात्राओं को रोबोट बनाना सिखाएंगे। दवाओं के मॉलिक्यूल्स भी बताए जाएंगे। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से भी 100 टीचर्स को रेगुलर किया गया। राज्य से बाहर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वालों को इसका फायदा होगा। और सीएम ने आने वाले चुनाव को लेकर भी कहा कि 14 साल बाद अब पक्के हुए हैं, यानी चुनाव में हमारी जीत होगी। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में मेरा बिल मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। अब बिल लाओ और हर महीने 10,000 रुपए तक के इनाम पाओ। जैसे वो केंद्र सरकार की स्कीम है ना, 1 करोड़ की GST बिल वाली, वो मैंने आपको बताया था, वैसे ही आगे का प्रोसेस फॉलो करना है ना। और वहीं खबर देखिए, आप हिमाचल प्रदेश में 1207 जल वाहक रेगुलर किए जाएंगे। मिड डे मील वर्करों का मानदेय और मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी दोनों को ही बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इजाजत दे दी गई है। हिमाचल कैबिनेट
कैबिनेट के कुछ और 10 बड़े फैसलों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी हिमाचल में आपको कम हेल्पर का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया जाएगा और हिमाचल कैबिनेट के कुछ और 10 बड़े फैसले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक को मैं अभी बोलूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा ना। और वही खबर देखिए, बिहार के सहरसा में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी, उनमें एक ये भी है। बड़ी खबर है, आयुर्वेद के इस अस्पताल में 15 लाख मरीज ठीक हुए। 345 आयुर्वेदिक डॉक्टर तैयार हैं। अब यहाँ एक और नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल दिल्ली में आयुर्वेद के इस अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में मरीज रोजाना इलाज के लिए आते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में पिछले 5 साल में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से ठीक होने का रिकॉर्ड भी बनाया। चलिए खबर देखिए दोस्तों, 23 अगस्त को जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, बिहार के दरभंगा में स्थित तारामंडल को ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ ज्ञान और विज्ञान का शो चलेगा। चंद्रयान 3 का लाइव प्रसारण भी आप यहाँ देख पाएंगे। ऑफलाइन ही बुक कर सकेंगे टिकट फिलहाल। खबर है, छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव चाला बजरंग दली नाम से योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में, है ना। और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी एक खबर आ रही दोस्तों, अगले 10 दिनों में 4 खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेगी। 4 ग्रहों के कारण कुछ लोगों की, कुछ राशियों के जातकों की किस्मत थोड़ी बिगड़ सकती है। मौसम और ज्योतिषज्ञों का कहना है कि दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने का योग बन रहा है। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो कर्क और कन्या राशि वालों की तरक्की के योग है। मकर राशि के लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। मिथुन राशि के लोग तनाव से बचेंगे तो सही निर्णय होगा। सिंह राशि के लोग अपनी सेहत पर भी ध्यान दे पाएंगे, है ना। और दोस्तों आज डीएलएस का कोई माइंड क्विज नहीं है। आपको सिर्फ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक इसरो, गुड लक फॉर चंद्रयान 3 ये चीजें लिखनी है। देखते हैं कितने इंडियन सपोर्ट करते हैं वाकई में। चंद्रयान 3 को हमारी सबकी तरफ से ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं अपने मिशन की सफलता के लिए, है ना। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।